राम राम। मैथ स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो ब्याज देखो कितने प्रकार का होता है। ब्याज सभी को पता है, ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखो इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। ओके, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो किसी भी धनराशि पर लगाया गया ब्याज हर वर्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन इंटू दर गुणा समय बटे 100। ये सभी को पता है। तो छोटे क्वेश्चन तो इससे आराम से हो जाते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखो भाई, मूलधन ज्ञात करना हो तो ये ब्याज से गुणा हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ठीक है, और अपोन में जाएगा दर इंटू समय, समय। ये क्या हो गया, मूलधन ज्ञात करने का। और दर कैसे निकालेंगे, दर तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ठीक है, समय। अच्छा, और क्या निकालेंगे, बच क्या गया, दर निकाल ली, मूल समय कैसे निकालेंगे, समय तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन कितना, मूलधन इंटू दर। ठीक है, अब देखो अमाउंट, अमाउंट मिश्र धन बोल। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर एक बार आपको चीज़ें समझा दूंगा मैं। थ्योरेटिकल बातें हम 1-2 मिनट ही करेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। ये बेसिक नॉलेज आप सभी को है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए वैसे ही आपको बता दिया। कोई बच्चा स्टार्टिंग में पहली बार भी पढ़ रहा होगा, इसलिए, है ना। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन मूलधन PRINCIPAL प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है, और आप पता ही है दर को क्या बोलते हैं, रेट इंग्लिश में, और समय को टाइम। अब चलते हैं हम डायरेक्ट किस पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर लिख लो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। अच्छा, अब देखो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें कितना दिया गया है, 8,000 रुपये, और रेट कितनी दी गई है हमें, 12%, और टाइम, टाइम कितना, 2 वर्ष। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हम इसको फॉर्मूले में सेट करेंगे। मैं मूलधन गुणा दर गुणा समय, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें क्या बचाना है, टाइम, क्योंकि हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट मिलती है। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष का ज्ञात करना है, तो 12 दूनी 24%। या तो आप ऐसे निकालो, यार निकालो, देखो डायरेक्ट, डायरेक्ट निकालो। 8,000 का 10% कितना होता है, 8,000 का 10% कितना होता है, 800 रुपये। 800 रुपये,
ये किसके 10% के बराबर है 800। 2% कितना हो जाएगा इसका? 1% 80, 2% 160 हो जाएगा। 2% कितना हो जाएगा? 160। ओके, तो 1 वर्ष का कितना हो गया है ये? हाँ, 1 वर्ष का कितना हो गया? 960 रुपये। और 2 वर्ष का 1920 रुपये। देखो 800 का 12% निकालो, डायरेक्ट प्रतिशत से निकालो, या वैसे माइंड में हो जाएगा भाई। 800 का 10%, 8000 का 10% कितना होता है? 800। 2% यानी कि 1% 80 के बराबर, तो 2% 160, तो 12% कितना हो जाएगा? 960। ठीक है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1920। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, अमाउंट दे दे आपको कितना? 12,000। 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। टाइम दे दे 3 वर्ष का। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब देखो 12,000 का 10% कितना होता है? 1200 रुपये। और 5% 600 रुपये, यानी कि 15% कितने बराबर होगा? 18,000, 1800 के बराबर हो जाएगा। तो 3 वर्ष का 18 इंटू 3 कितना जाएगा? 5400। डायरेक्ट करना है हमें, फॉर्मूले का तो हमें यूज ही नहीं करना। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट में निकाल सकते हो। 15 3 45%। 12,000 का 45% निकाल लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा 50%। 6 के लंग ढंग हो रहे हैं 90। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम भी 8 वर्ष का, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 680 रुपये, सॉरी 6,080 रुपये। तो क्या निकालना है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अभी बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन, ये कितने के बराबर है? 8% की दर से 8 वर्ष, तो 8वां 2 64%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है जो कितने के बराबर है? 64 इंटू 100। ठीक है, इसको काटो। 32 और 3,040, फिर काटो 16 1520। अब काटो 8 से, 2 से काटा तो 8, और ये हो जाएगा 760। 8 नीम 72 यानी कि 90। 90 इंटू 100 यानी कि 9,000 रुपये। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा? 9,000। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या निकालना है हमें? प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 दे दी, टाइम दे दिया 3 वर्ष, और इस अब की बार सिंपल इंटरेस्ट की जगह दे दिया आपको अमाउंट, AMOUNT। अमाउंट कितना दे दिया? अब देखो सबसे पहले तुम्हें पता चले अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज। अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर। ठीक है,
अब देखो प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया भाई, 100 मान लिया। ठीक है, अब निकालो। नोटिए 27%। ये क्या हो गया, ब्याज और प्लस मूलधन। प्लस मूलधन किसके बराबर है, अमाउंट यानी मिश्र धन के। तो करो 6080 अपॉन 100 प्लस के 27 से कितना होगा, 127। 127 इंटू 100। ठीक है, इसको 50 कर दो। तो कैलकुलेशन में क्या आएगी, गड़बड़। गड़बड़ आएगी, गड़बड़। ठीक है, अब इसको काटो और फाइनल आंसर बताओ फिर आप मेरे को। ये 6350 कर लो भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। इसको काट कर कितना कर लो, 6350। 127 से भाग देंगे तो 50 पर जाएगा, देख लेना आप, और ये हो जाएगा 5000। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, अब थोड़े अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताओ धनराशि क्या है। ये क्या दे रखा है हमें, 8 वर्ष का ब्याज दे रखा है। ब्याज, सॉरी ब्याज नहीं, अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन है, मिश्र धन या अमाउंट कितना दे रखा है, 10,500। ठीक है, 5% क्या है, दर है, और टाइम 8 वर्ष का, तो ये होगा 40%। और हमने मान लिया मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपये। ठीक है, तो 10,500 अपॉन 140 इंटू 100, ये काट लो, आंसर आ जाएगा। देखो समझाता हूँ, ये 10,500 क्या है भाई, मूलधन प्लस ब्याज, दोनों चीज दे रखी है। तो ब्याज कितना हो गया हमारा यहाँ, 40%। ओके, और मूलधन 100। तो 10,500 किसके बराबर है, 140 के, और इंटू 100। वैल्यू सिस्टम लगा दिया, जिसकी वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू है, जिसकी याद करनी। ठीक है, अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंज 35, ये 150। ठीक है, ये होगा 75। 75 इंटू 100 यानी कि 7500 रुपये। क्या हो गया हमारा, मूलधन। मूलधन। ठीक है, हाँ।